जी हाँ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत बनाने में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। खेती किसानी को आधुनिक बनाने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाना छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों से धान की खेती के साथ साथ आमदनी बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन एवं उद्यानिकी की फसलों के उत्पादन से जुड़ी आह्वान किए। साथ ही उन्होंने 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, 31 रुपये प्रति क्विंटल धान के दाम के बारे में भी बताई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में चल रही किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में बताई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेले एवं प्रदर्शनी के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को। आप मन के ये किसान मेला और प्रदर्शनी के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बड़ा आयोजन, बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर होई से और एकर निश्चित रूप से हमार छत्तीसगढ़ ला लाभ मिलने वाला है। और एक लिए मैं कृषि विश्वविद्यालय के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमार कृषि मंत्री जी ला, उनके के मंत्रालय ला भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमार ये छत्तीसगढ़ धान के कटोराए अधिकांश भाई मन के परिवार के आजीविका कृषि से जुड़ी से, और आज हमारे वैसे देश भी कृषि प्रधान देश है। आज अधिकांश 70 से 75% आबादी कृषि पर आधारित है। और अगर हमन विकसित भारत के बात करथन तो किसान मन के विकास बहुत जरूरी है। हमला विकसित छत्तीसगढ़ भी खड़ा करना है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में भी आज 70-75% आबादी आज कृषि पर आधारित है, इसलिए कृषि ला हमला जोर देना पड़ी। और ये किसान मेला और ये प्रदर्शनी कार्यक्रम निश्चित रूप में वो दिशा में एक मील के पत्थर साबित हो ही। हमार सरकार लगातार किसान मन के विकास पर ध्यान देते। आपन आजादी के 75 साल में भी अगर चिंतन करिया तो हमार जो भी सरकार रही से, चाहे भारत सरकार चाहे प्रदेश के सरकार, वो किसान मन के चिंता करी से। हमार ये देश के और छत्तीसगढ़ के निर्माता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहीन। उस समय मोला सौभाग्य प्राप्त हो रही से कि मैं सांसद रहे। तो उस समय पहली बार हमारे देश के किसान मन बर किसान क्रेडिट कार्ड के शुरुआत करी। ओकर ले पहली हमार किसान मन महाजन मन से अपन खेती बाड़ी पर पूंजी के व्यवस्था करें और खूब सारा ब्याज देना पड़े। लेकिन आज किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से हमारे करोड़ों करोड़ों किसान लाभ लेते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो कोऑपरेटिव बैंक में आज 0% में केसीसी के व्यवस्था है। आज फसल बीमा के नाम हम सुनत रहे, लेकिन अटल जी के समय से ही फसल बीमा के भी सरलीकरण होइस और आज फसल बीमा के भी लाभ होते। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, तो वो भी किसान मन की आय ला 2 गुना करना चाहते हैं और कई तरह की योजना उमन चलाते हैं। सिंचाई के व्यवस्था ज्यादा हो, कर ले प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। एक तो पहली ओमन मंत्रालय के नाम ही बदल दिन, कृषि मंत्रालय के नाम बदल के कृषक कल्याण मंत्रालय कर दिन। और कई तरह के व्यवस्था आज प्रधानमंत्री जी करत हैं ताकि किसान मन के लाभ 2 गुना हो। और मैं आह्वान भी करूं कि हमला एक किसानी के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन इस सब में भी और हॉर्टिकल्चर इस सब में भी आगे बढ़ना पड़ी। काबर की आज कृषि के उतना सिंचाई की व्यवस्था हम नहीं कर पाए हैं। वैसे हमार सरकार लगातार ध्यान दे से 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में भी सिंचाई के रकबा में काफी विस्तार हुई, लेकिन फिर भी आज छत्तीसगढ़ के हमार काफी रकबा सिंचाई से अछूता है। भगवान भरोसे हमन रथन, इंद्रदेव के कृपा अच्छा हो जाते तो फसल अच्छा हो जाए। लेकिन हमला
ये पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, इस सब में भी आगे बढ़ना पड़ी, मत्स्य पालन में आगे बढ़ना पड़ी। आज ये मत्स्य पालन वगैरह में, हॉर्टिकल्चर वगैरह में ये कृषि से भी ज्यादा उनमें फायदा होते। आज कई मत्स्य किसान मन से मैं मिलता हूं तो धान से भी कई गुना ज्यादा मत्स्य पालन में ये फायदा होते। तो आज ये क्षेत्र में लगातार हमर ये कृषि विश्वविद्यालय काम करत है, एकरले मैं धन्यवाद देहूं। आज 23,000 किस्म से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में धान के नर्म प्लाज के संरक्षण हमारे विश्वविद्यालय करी से, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक धरोहर है। धान के कटोरा इसने नहीं कहला है हमारे छत्तीसगढ़। आज 23,000 किस्म के धान यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और ये विश्वविद्यालय प्रदेश में दलहन, तिलहन और उद्यानिकी फसल बढ़ाए पर भी लगातार काम करत है, ओकर ले भी मैं धन्यवाद देना चाहूं। और ये जो मेला लगी से, इनमें जो स्टॉल लगी से, और किसान भाई मन से सबसे आग्रह हुई कि समय निकाल के एक एक स्टॉल में जाना चाहिए। आज हमारा खेती ला आगे बढ़ाना है तो टेक्निक के भी सहयोग लेना पड़ी। आधुनिक कृषि जो टेक्निक है ओला भी हमारा अपनाना पड़ी। और ऐसे ऐसे संयंत्र के स्टॉल लगी से कृषि के यहाँ कि वो सबला देख के, और बहुत सारा सब्सिडी भी है सरकार के तरफ से। अभी हमन बहुत ट्रैक्टर वगैरह भी बांटे हन, उनमें एक एक ट्रैक्टर में 4.5 लाख से 5 लाख तक के सब्सिडी है। एक वो 25 लाख की योजना है, उनमें 10 लाख के सब्सिडी है, जिसमें ट्रैक्टर के साथ साथ में हार्वेस्टर और कल्टीवेटर ये सब सारा कुछ है। तो ये सब योजना के लाभ भी लेना है। हमारे छत्तीसगढ़ वनोपज से भी में भी बहुत रीच है, सैकड़ों तरह के वनोपज है, ओकर भी वैल्यू एडिशन करके हमन हमार किसान मन के आयला बढ़ा सकत हन। आज जसपुर में हमारे जो मनोरा ब्लॉक है वहाँ चाय पत्ती के खेती होते। आज अच्छा क्वालिटी के चाय पत्ती, वहाँ के जो सोगड़ा आश्रम है, ओघड़ आश्रम, उनमें 10 एकड़ है, बाकी सरकार के तरफ से, फॉरेस्ट विभाग के तरफ से सैकड़ों एकड़ में वहाँ चाय पत्ती के खेती होते। तो ऐसा हमन नया नया खेती के भी और उद्यानिकी में भी बहुत स्कोप है। आज नया नया तरह के फल फूल आते, फ्लोरिकल्चर में भी बहुत स्कोप है। तो इस सब में हमारा आगे बढ़ना है और अपन आयला बढ़ाना है। और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार ये 10 महीना में किसान मन के हित में जो काम करी से ओला ज्यादा बताए की आवश्यकता नहीं है। हमन पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करे हन, और वो भी जो वादा करे रहन 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के दाम, वो सबला पूरा करे हन। 2 साल के बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया 13 लाख किसान मन के वो देहे के काम करे हन। तो ये सारा काम किसान मन के हित में होते। लगातार सिंचाई के साधन भी हमन बढ़ात हन, और मैं मुख्यमंत्री के नाते ये निर्देश दे हो हमारे सिंचाई मंत्री ला कि जो भी पुराना सिंचाई योजना है पूरे प्रदेश में, वो सब काफी डैमेज है, तो ओकर पहले दुरुस्तीकरण हो, ताकि मतलब सुचारू रूप से हमारे किसान मन के खेत में पानी पहुंचे। तो ये सारा किसान मन के हित में हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार काम करत है। इस साल इंद्रदेव के बड़ा कृपा हुई से फसल बड़ा बम्बम है पूरे प्रदेश में, और मोला पूरा विश्वास है कि इस साल धान खरीदी के जो 145 लाख मीट्रिक टन के जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी इस साल टूटने वाला है। तो ये सब अच्छी बात है। कुल मिला के हमारे सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान मन के हित में जो भी आवश्यक कदम है वो सरकार करही। मैं फिर से आज के अवसर में